हम सब समय के साथ आयु में बड़े होते जाते हैं। हम विद्यार्जन करते हैं, व्यवसाय करते हैं और सामाजिक पटल पर कार्य करते चले जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि आपके अंदर एक बालपन सदैव रहता है, एक इनर चाइल्ड जो मासूमियत से भरा है, जहाँ से प्रेम प्रस्फुटित होता है, दया भावना उत्पन्न होती है। वो सब इनर चाइल्ड के दिव्य गुण हैं। कभी कभी हम उस इनर चाइल्ड को नर्चर करना भूल सा जाते हैं। बहुत जरूरी है अपने आप को समय देना और उस कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन कार्यों को करें जो आपको बचपन में बहुत प्रिय थे। जैसे कोई बच्चा बहुत सुंदर राइटिंग्स करता है, पोइट्री कंपोज करता है, बड़े होने पर सब धूमिल सा हो गया, जीवन की व्यस्तताएं हो गई, व्यवसाय हो गए और पोइट्री कहीं पीछे छूट गई। कोई बहुत अच्छी ड्राइंग करता है या कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आपको थोड़ा सा समय, कुछ क्षण अपने साथ बिताने जरूरी है। चाहे आपकी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, पर कुछ क्षण निकालने मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप अपने को पल्लवित करेंगे, आपकी ऊर्जा बहुत सतोगुणी हो जाएगी, चारों तरफ प्रेम प्रसार होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में आपने कभी कोई ऐसा अनुभव पाया होता है जो दर्दपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आप कभी कोई चोट खाए होते हैं, बहुत जोर से गिरते हैं, आपको चोट लगती है और बड़े आपके चोट की पट्टी कर देते हैं, लेकिन वो अनुभव आपकी स्मृति में हमेशा रहता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो भी आपको याद रहता है, मैं तब ऐसे गिरा था, मेरे चोट लगी थी, मुझे दूध हल्दी दिया था। ये आपकी मेमोरी में हमेशा रहता है। ऐसे ही खेल खेल में कभी किसी दोस्त ने आपको जान के धक्का दिया होता है, वो भी आप कभी नहीं भूलते। इसी प्रकार आपने अपने बचपन में कभी किसी मृत्यु को देखा होता है, उस दृश्य को भी आप कभी भूल नहीं पाते, क्योंकि आप छोटे होने पर उस शॉक को एब्जॉल्व तो कर जाते हैं, क्योंकि बड़े आपको समझाते हैं, कुछ बहलाते हैं, पर वो स्मृति आपके मानस पटल पर हमेशा रहती है। और कभी कभी कुछ कुंठाएं भी होती हैं, कुछ दुर्भावनाएं भी होती हैं कि किसी ने आपको अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आप उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर पाते हैं। और ये बचपन से जो घटित हो रहा होता है, ये आपको कहीं रोकता है, कहीं आपके कॉन्फिडेंस को लूज करता है। मान लीजिए आपको कभी किसी ने डिस्करेज किया होता है कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते, या कुछ और शब्द बोले हो, तो आपके आत्मसम्मान को उस समय ठेस लगती है, पर आप कोई रिएक्ट नहीं करते क्योंकि आप बच्चे होते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो वो चुनौतियां हैं, वो आपको हमेशा याद रहती हैं। अब कितना जरूरी है कि इस कारवा को संभालना, जो कारवा अंदर चल रहा है, जो हम किसी से शेयर नहीं करते, बताते भी नहीं है, क्योंकि आज अगर पीछे मुड़ के जाएं तो वो जगह बदल चुकी, घर बदल चुके, वो सोसाइटीज बदल चुकी, क्योंकि सब कुछ तो परिवर्तनशील है। लेकिन जो हमारी मेमोरी का स्पेक्ट्रम है वो वैसे ही चलता है।
उसमें वो घर वैसे ही है, उसमें जो चीजें घटित हुई थी वो आपके चित्र में वैसे ही प्रिंटेड है। अब आपको करना क्या है? आपको जो नकारात्मक भाव है उनसे अपने को रिलीज करना है और पॉजिटिव गुणों को लेकर आगे चलना है। तो ये आप कब कर पाएंगे? आप तब कर पाएंगे जब आप अपने को हील करेंगे। अपने को हील करने का तरीका ये है कि आप अपने को देखिए। जो आपकी सुंदर सुंदर भावनाएं रही, जैसे छोटेपन में हर बच्चे में कोई गुण होता है। कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो टीचर उसे स्कूल फंक्शन में रखती है। कोई बहुत अच्छा गुनगुनाता है तो वो कोई चांट गाता है। कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता है तो वो अल्पना बनाता है। कोई बहुत अच्छी ड्राइंग करता है तो उसको टीचर बोलती है कि तुमको ये साज सज्जा करनी है। उन सभी को आप याद करिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता था, उसको वर्तमान में करिए। यदि आप बड़े हैं तो अपने बच्चों के साथ करिए, यदि आप छोटे हैं तो अपने आप से करिए, अपने भाई बहन के साथ करिए। हमारे यहाँ तो हर त्योहार इतना सुंदर होता है, तो उस समय आप जीवंतता के साथ, प्रकृति के साथ एक होकर उन भावनाओं को उड़ेले। जैसे ही आप करेंगे आपका इनर चाइल्ड स्ट्रेंथन होगा, नर्चर होगा। आप में एक थ्रिल आएगी, आपको खुशी महसूस होगी। कितना सुंदर, अरे मैं ऐसे करता था। इसमें आपको किसी से रिवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जो रिवार्ड मिल रहा है वो है खुशी, आनंद, जो आपको बहुत पुलकित कर रहा है। ये वास्तविक हीलिंग है जो आपको करनी है। जब आप ऐसा महसूस करने लगेंगे तो आप अपनी सराउंडिंग से कनेक्ट हो पाएंगे, प्रकृति से कनेक्ट हो पाएंगे, आप फील कर पाएंगे। आप एक नन्हे से पत्ते की संवेदना को भी महसूस कर पाएंगे, किसी जीव जंतु की संवेदना को भी महसूस कर पाएंगे। आपके हाथ सेवा के लिए उठेंगे, विनाश के लिए कभी नहीं। ये तभी संभव होगा जब आप अपने को टाइम देंगे। अपने को टाइम देने के लिए सबसे सुंदर माध्यम है आप संगीत सुनिए, आप गुनगुनाइए, कुछ ड्राइंग करिए। अगर आप मूर्तिकार हैं तो मूर्ति बनाइए। अगर आप कोई और कला जानते हैं तो उसमें कार्य करिए। आप मंडला पेंटिंग करते हैं तो मंडला पेंटिंग करिए। अगर आपको फ्री हैंड आर्ट करने की आदत है तो फ्री हैंड ड्राइंग करिए। सरगम गुनगुना सकते हैं तो सरगम गुनगुनाइए, कि कुछ करिए। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो खाना बनाइए। अगर आपको कोई और मैकेनिकल गुणधर्म है तो वो बनाइए। आपके पास औजार है, लकड़ी है, कुछ डिजाइन करिए, कुछ भी आप करिए। जब आप करेंगे तो आप अपने में खो जाएंगे। जब आप खोएंगे तो अपने को पाएंगे, और जब अपने को पाएंगे तो सर्वत्र प्रेम ही होगा। उस प्रेम में जो दिव्यता है वो किसी और कार्य में है ही नहीं, और उसका कोई मोल आका भी नहीं जा सकता। तो बहुत जरूरी है सेल्फ हीलिंग के लिए आप गुनगुनाइए, नाम जप करिए, गीत गुनगुनाइए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करिए। अपने साथ समय जरूर व्यतीत करिए। वॉक करने जाएं तो अपने से बातें करिए, गुनगुनाइए। और एक कार्य और करना बनता है कि जो आपके पुराने दर्द अंदर कहीं सिमटे हुए हैं उन्हें आपको रिलीज करना है। जब आप इस प्रकार के कार्य करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, बैठ पाएंगे। तब आप गहरी लंबी श्वास लेके बैठें और अंतःकरण से उन सारी भावनाओं को बह जाने दें और अपने को बिल्कुल हल्का करें कि मेरी मेमोरी में जो भी नेगेटिव थॉट्स ब्लॉक्ड हैं मैं इन्हें रिलीज करता हूँ।
जब आप खुद से खुद को खाली करेंगे ना, तो कॉन्शियसली आप अपने पे काम कर पाएंगे। और जब आप ऐसे कार्य करेंगे तो आप बहुत हल्के होंगे। इन दर्द को साथ लेके चलने से कुछ नहीं होगा। जहां के तहां इन्हें खाली कर दीजिए। जैसे सुबह हम अपने घर में झाड़ू लगा के क्लिंजिंग करते हैं, ऐसे ही मन को भी साफ करिए। मन में हमें कोई विचार नहीं रखना, हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। जो बीत गया तो लौट के आएगा नहीं। प्रेजेंट हमारे हाथ में है और भविष्य की हमें चिंता नहीं करनी। कल नया होगा, हमें प्रभु कैसे रखेंगे ये उनको पता है। हमें वर्तमान क्षण को बहुत अच्छे से जीना है। यह सोचकर आप अपने आप को हील करिए और हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करिए।